हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जहां हम इंग्लिश स्पीकिंग को बहुत इजी और इंटरेस्टिंग वे में सीख रहे हैं। अगर आप भी कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोलना चाहते हो तो आपके लिए क्लासेस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ क्लास। सो टुडेज़ टॉपिक इज़ टॉकिंग अबाउट स्कूल एंड स्टडीज़, यानी कि आप अपने स्कूल या फिर स्टडीज़ को इंग्लिश में कैसे बता सकते हैं। तो द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बिकम। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा ही बेटर बनेंगे। टुडेज गोल देखें हम, तो टॉक अबाउट योर स्कूल सब्जेक्ट्स एंड स्टडीज क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली। विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। डेली यूजेस सेंटेंसेस से स्टार्ट करते हैं हम, जहाँ पर अगर आपको कहना हो कि मैं एक छात्रा हूँ या छात्र हूँ, सो यू कैन से आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट। मेरा स्कूल बड़ा और सुंदर है। माई स्कूल इज़ बिग एंड ब्यूटिफुल। एंड यू कैन से माई कॉलेज इज़ बिग एंड ब्यूटिफुल। मैं रोज़ स्कूल जाती हूँ। आई गो टू स्कूल एवरी डे। आई गो टू स्कूल एवरी डे। मेरी कक्षा में 30 छात्र हैं। देर आर 30 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। अगर 50 हो या 15 हो या फिर 20 हो तो देर आर 20 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। देर आर 15 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। मेरा पसंदीदा विषय अंग्रेज़ी है। माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश। माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़ मैथ्स। माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़ साइंस। तो आप ऐसे सेंटेंस को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं फॉर योर प्रैक्टिस। मुझे गणित पसंद है। आई लाइक मैथ। आई लाइक मैथ। मुझे विज्ञान बहुत रोचक लगता है, तो आई फाइंड साइंस वेरी इंटरेस्टिंग। आई फाइंड साइंस वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे स्कूल में पुस्तकालय है, यानी देयर इज़ अ लाइब्रेरी इन माई स्कूल। देयर इज़ अ लाइब्रेरी इन माई स्कूल। मैं ध्यान से पढ़ाई करती हूँ। आई स्टडी केयरफुली। केयरफुल का मतलब ध्यान से, तो आई स्टडी केयरफुली। मैं अपना गृह कार्य समय पर करती हूँ। गृह कार्य यानी होमवर्क जो स्कूल में मिलता है, तो आई डू माई होमवर्क ऑन टाइम। ऑन टाइम का मतलब होता है समय से। जैसे मैं स्कूल जो है समय से जाती हूँ, तो आई गो टू स्कूल ऑन टाइम। मैं लंच समय से करती हूँ। आई टेक लंच ऑन टाइम। मैं समय से फ़ोन चलाती हूँ, तो आई यूज़ माई फ़ोन ऑन टाइम। तो ऑन टाइम मतलब समय से, तो आई डू माई होमवर्क ऑन टाइम। मेरी परीक्षा अच्छे से होती है। आई डू वेल इन माई एग्ज़ाम। आई डू वेल इन माई एग्ज़ाम। वेल मतलब अच्छा होता है। मैं नई चीज़ें सीखना पसंद करती हूँ। आई लाइक टू लर्न न्यू थिंग्स। लर्न मतलब होता है सीखना, तो आई लाइक टू लर्न न्यू थिंग्स। मेरा सपना शिक्षक बनना है। तो माई ड्रीम इज़ टू बिकम अ टीचर। जो आपका सपना होगा वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे माई ड्रीम इज़ टू बिकम अ डॉक्टर, माई ड्रीम इज़ टू बिकम अ लॉयर, माई ड्रीम इज़ टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। स्कूल में खेल भी होते हैं। देर आर गेम्स इन माई स्कूल। देर आर गेम्स इन माई स्कूल टू, यानी और भी गेम्स होते हैं। मैं अपने स्कूल से प्यार करती हूँ। आई लव माई स्कूल। आई लव माई स्कूल। तो ये थे हमारे कुछ यूजेस सेंटेंसेस। अगर आपको अपने डिस्क्राइब करना है स्कूल को या फिर अपने सब्जेक्ट को, तो आप इजी वे में कैसे इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा मिनी कन्वर्जेशन, जिसमें हम क्या करेंगे, एक छोटा सा कन्वर्जेशन करेंगे। जैसे विच क्लास आर यू इन। आई एम इन क्लास 6। आई एम इन क्लास 6। वट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट। माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश। डू यू लाइक मैथ्स। येस आई लाइक मैथ। वट डू यू वॉन्ट टू बिकम, यानी आप क्या बनना चाहते हो। तो आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर। आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। आई वॉन्ट टू बिकम अ लॉयर। आई वॉन्ट टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। आई वॉन्ट टू बिकम अ healthy person. Do you enjoy going to school? Yes, I enjoy going to school very much. तो ये है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी कन्वर्सेशन कर सकते हैं, या फिर अपने घर में किसी को, आपका कोई छोटा भाई हो बहन हो, उसके साथ भी आप ये बात कर सकते हैं। वर्ड बैंक की बात करें तो स्कूल, स्टूडेंट, जैसे छात्र होता है तो उसको हम स्टूडेंट कहते हैं। कक्षा यानी क्लास, विषय यानी सब्जेक्ट, शिक्षक को हम टीचर कहते हैं। अंग्रेजी यानी इंग्लिश, गणित यानी मैथ, विज्ञान को साइंस, गृह कार्य यानी हमारा होमवर्क, परीक्षा यानी एग्ज़ाम, पुस्तकालय को हम लाइब्रेरी कहते हैं, और सपना यानी ड्रीम। वर्ड बैंक है जिसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। स्पीकिंग प्रैक्टिस क्या रहेगी आपकी, टॉक अबाउट योर स्कूल एंड स्टडीज़ इन 4 to 5 सेंटेंसेज, यानी आप इजीली 4 to 5 10 सेंटेंसेज भी आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। आंसर दीज क्वेश्चंस, तो आप क्वेश्चन भी पुटअप कर सकते हैं, उसका आंसर भी दे सकते हैं। जैसे विच क्लास आर यू इन, वट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, डू यू लाइक मैथ, वाई। वाई ऐड करने से क्या होगा, वो सेंटेंस आपका ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। डू यू हैव अ लाइब्रेरी इन योर स्कूल, वट इज़ योर ड्रीम एंड वाई यू चूज़ दिस ड्रीम। ऐसा करके भी आप अपने सेंटेंस को
अच्छा बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आई एम इन क्लास 6, माई स्कूल इज़ बिग एंड ब्यूटीफुल, माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश, आई लाइक मैथ एंड साइंस, आई डू माई होमवर्क ऑन टाइम, माई ड्रीम इज़ टू बिकम अ टीचर, आई लव माई स्कूल। तो ये इतने छोटे सेंटेंसेस और ईजी सेंटेंसेस है जो जिसको आप बोलकर प्रैक्टिस कर कर अपनी फ्लुएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। टिप्स क्या रहेगी? स्पीक स्लोली। बिल्कुल ऐसे आपको बोलना है जैसे आप अपनी मदर टंग यानी कि जो अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं वैसे इंग्लिश को भी प्रेफर करना है। यूज़ सिंपल वर्ड्स। आप सिंपल वर्ड्स से भी अपनी प्रैक्टिस को इन्हेंस कर सकते हैं। प्रैक्टिस एवरीडे, डेली प्रैक्टिस करने से ही आपकी फ्लुएंसी इंक्रीज होगी। मेक शॉर्ट सेंटेंसेस और धीरे धीरे करके आप उसमें लॉन्ग सेंटेंसेस भी बना सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं। डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। तो हमें डरना नहीं है क्योंकि मिस्टेक जो है वो इंसान से ही होती है। बी कॉन्फिडेंट। और धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो इंग्लिश का जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा और आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करने लग जाएंगे। टुडेज टास्क यही रहेगा कि आपको क्या करना है, 5 to सेंटेंसेज अबाउट योर स्कूल सब्जेक्ट एंड स्टडीज़ इन योर नोटबुक। आपको लिखना भी है, लिखकर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं आप और स्पीक करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब है हमारा टेस्ट टाइम, जिसमें आपको क्या करना है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। जैसे आई एम डैश स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा, एन आएगा, द आएगा। इन तीनों आर्टिकल में से क्या आएगा? माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़, तो कौन सब्जेक्ट है वो लिखना है आपको। जैसे इंग्लिश है या और इंग्लिश है या एन इंग्लिश है। आई गो टू स्कूल एवरी डे या ऑल डे। देर आर 30 डैश इन माई क्लास, तो स्टूडेंट्स या स्टूडेंट्स अपोस्ट्रोफी वाला है। माई ड्रीम इज़ टू बिकम अ डॉक्टर एंड टीचर अ टीचर। फिर नेक्स्ट हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है। आई एम अ, फिर क्या आएगा आपको फिल करना है। आई गो टू स्कूल, फिर फिल उसे करना है। माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़, तो अपना फेवरेट सब्जेक्ट आप बता सकते हैं। आई लाइक डैश एंड डैश, आई डू माई होमवर्क डैश। फिर मैचिंग आ जाएगा, स्कूल, टीचर, लाइब्रेरी, सब्जेक्ट और एग्ज़ाम। तो इसको आपको फिल करना है। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीनिंग पता होना चाहिए। फिर आप खुद से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं मिरर के सामने, उससे भी कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। या फिर अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं कि विच क्लास आर यू इन, व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, डू यू लाइक मैथ, वाई, डू यू हैव अ लाइब्रेरी इन योर स्कूल, व्हाट इज़ योर ड्रीम। सो कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। प्रैक्टिस टुडे, स्पीक कॉन्फिडेंटली टुमारो। अगर आप लगातार सीखते रहेंगे तो आज प्रैक्टिस करेंगे और कल स्पीक भी कर पाएंगे, वो भी कॉन्फिडेंस के साथ। यू कैन डू इट, बिलीव इन योर सेल्फ। आप भी इंग्लिश फ्लुएंसी के साथ बोल सकते हैं, बस खुद पर विश्वास रखें। तो रिमेंबर, फ्लुएंट इंग्लिश एक दिन में नहीं आती, बट डेली प्रैक्टिस से ज़्यादा आती है। सो डेली सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस आपके कॉन्फिडेंस को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।